एवरीवन वेलकम टू माय चैनल बुल बियर वेव। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप जो भी ट्रेड ले रहे होंगे वो सब पॉजिटिव में क्लोज हो रही होंगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी का वीकली एनालिसिस। कल था ट्यूसडे एंड कल निफ्टी की एक्सपायरी क्लोज हुई थी। आज से नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है एक हफ्ते का। उसको हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट आने वाले दिनों में क्या मोमेंटम आ सकता है। लेट्स प्ले इनटू वीडियो एंड देन देखते हैं कि निफ्टी में क्या मूव आ सकता है। अभी जितनी भी ये सब लाइन्स है मैं ये सब डिलीट कर देती हूँ एंड बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करेंगे। अभी ये जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। तो पहले अभी क्या चल रहा है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट अच्छा खासा अप डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक अप ट्रेंड चल रहा है अभी। सो सबसे जो लो था वो यहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया था 24,400 के आसपास एंड उसके बाद से कॉन्टिन्यूअस मार्केट एक अप डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर आप देखोगे तो एक जिगजैग पैटर्न में अप डायरेक्शन देन पुल बैक फिर अप डायरेक्शन एंड जितनी बार भी ये अप डायरेक्शन होगा ये प्रीवियस वाले हाई को ब्रेक कर देता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हाई था, तो यहाँ पर जब अगेन अप डायरेक्शन हुआ तो यहाँ से जब मार्केट की ओपनिंग हुई इसने प्रीवियस वाले हाई को ब्रेक कर दिया, फिर मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई, फिर एक पुल बैक आया, फिर पुल बैक के बाद फिर अप डायरेक्शन में मोमेंटम आया। यहाँ पे भी ये जो हाई गया इसने इस वाले हाई को ब्रेक कर दिया। हमेशा मार्केट जब तक ये अप डायरेक्शन तब तक आता रहेगा तब तक प्रीवियस वाला हाई ब्रेक होता जाएगा। तो यहाँ पे अगेन ये वाला प्रीवियस वाला हाई ब्रेक हुआ, फिर मार्केट ने अप डायरेक्शन में मूव किया, फिर एक हल्का सा छोटा सा पुल बैक, फिर अप डायरेक्शन, फिर यहाँ वाला जो अप डायरेक्शन था उसने इस वाले हाई को ब्रेक किया, फिर एक अगेन एक पुल बैक, फिर अप डायरेक्शन। और अभी मार्केट यहाँ पर कुछ थोड़ा कंसोलिडेट कर रही है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन चल रहा है। ये जो 1 घंटे का मैंने चार्ट लगा रखा है उसमें आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6। तो ये जो फर्स्ट कैंडल बनी थी यानी इस कैंडल का जो हाई गया था, इस कैंडल का हाई था 25,339 342। तो अभी तक इस 6 घंटे की मार्केट होती है तो पहले 1 घंटे में इसने जो हाई बनाया था 25,342 को, बाकी के 5 घंटे तो ब्रेक ही नहीं हो पाया वो हाई। उसके बाद से आप देखोगे तो कंसोलिडेशन चल रहा है। तो अभी देखते हैं कि क्या मोमेंटम आ सकता है, क्या है हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और क्या है हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं और अभी मैं 1 घंटे के चार्ट पे ही पहले देखती हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो अभी मार्केट अप डायरेक्शन में जा रही है, तो अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ पर है जहां से एक पुल बैक आ सकता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होगे तो मार्केट ने इस वाले हाई को ब्रेक किया, अब इस वाले हाई को ब्रेक किया तो अब एक पुल बैक भी आएगा। हर एक हाई के ब्रेक होने के बाद पुल बैक आता ही आता है एंड पुल बैक के बाद फिर अगेन अगर मार्केट सेम लेवल पे आकर इस वाले लेवल को ब्रेक ना करके फिर नीचे आ जाती है तो फिर एक डाउन डायरेक्शन स्टार्ट होता है। लेकिन अगर जितनी बार वो आप पुराने वाले हाई को ब्रेक करती जाएगी वो अप डायरेक्शन चलता जाएगा। तो देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ पर है। यहाँ पर तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, जहां पर अभी अभी ये जो डॉट लाइन है यहाँ से आपको पता चलेगा कि मार्केट इस वाले जोन में है। तो जिस जोन पे मार्केट है वहां से मुझे लग रहा है कि ये ये जो कैंडल है 9:15 की कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल 9:15 की है, फ्राइडे 11 जुलाई। तो यहाँ से आप देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, तभी मार्केट 5 घंटे तक वहां पे कंसोलिडेशन किया है मार्केट ने। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देती हूँ क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है इसलिए इसको मैं रेड कलर में ही रहने दूंगी। एंड यहाँ से जो मुझे दिख रहा है कितनी बार टेस्ट हुआ है, एक बार ये टेस्ट हुआ है एंड एक बार ये टेस्ट हुआ है। अगर आप देखोगे तो एक ऊपर का डायरेक्शन था, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आई, फिर नीचे अगर आएगी मार्केट तो कहाँ तक आ सकती है। दो रेजिस्टेंस दो मैंने आपको बता दिए हैं कि एक मैंने आपको अभी रेजिस्टेंस बताया है एंड जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, इसका हाई क्या है इस कैंडल का हाई है 25,322। 25,325 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ रेजिस्टेंस 25,325। एक रेजिस्टेंस तो ये हो गया। फिर उसके बाद ये सबसे रिसेंट का मैं रेजिस्टेंस आपको बता रही हूँ। उसके बाद और अगर देखती हूँ कि अगर पहले और भी इस लेवल पे टेस्टिंग हुई तो हाँ, यहाँ से भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी मार्केट ने अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे।
आप देखोगे तो यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हुआ है, कितने घंटे हुआ है नहीं पता, क्योंकि बहुत सारी मल्टीपल कैंडल्स बनी है। उसके बाद अगेन नेक्स्ट डे मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग करके फिर ऊपर से अगेन नीचे 24,833 तक नीचे मार्केट आई थी। तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि आज मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है। एंड ठीक है, इसके ऊपर क्या है रेजिस्टेंस, इसके ऊपर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ। इसके ऊपर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो हमारा ये है, एंड इससे ऊपर जो रिसेंट का सबसे टॉप है वो ये है। तो एक बार मैं इसको मिनिमाइज करके देखती हूँ कि ये जस्टिफाई भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो ये है, ये तो सही सही है, क्योंकि यहाँ से एक पुल बैक नीचे आया है एंड ऊपर वाला इतना स्ट्रांग नहीं, तो इसको मैं डिलीट करती हूँ और मैं बैक करके देख लेती हूँ। और तो बैक फिर बहुत पुराना हो जाएगा, तो ये वाला आप इसको रहने दो। बट सॉरी, कंट्रोल जेड, नहीं ठीक है, इसको मैं जूम करती हूँ। ये ये जो ये जो डेट है ये 3 अक्टूबर 2024 का है, लेकिन अगर मैं रिसेंट के चार्ट पे देखूंगी तो रिसेंट के चार्ट पे जब मार्केट इस वाले लेवल को ऊपर क्रॉस कर देगी तो एक ये जोन है और फिर ये जोन है। सो एक तो रेजिस्टेंस हो गया 25,325, एंड इस वाले को भी हम रेजिस्टेंस मान सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट वाला रेजिस्टेंस है। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से एक पुल बैक आया एंड पुल बैक के बाद फिर मार्केट ने यहाँ पर सेम लेवल पे आके फिर मार्केट रिवर्स हो गई। सो इसको भी हम एक रेजिस्टेंस मान सकते हैं। तो अभी का जो रिसेंट रेजिस्टेंस है वो है 25,325, एंड इसके बाद है 25,550। सो यहाँ पे मैं उसको भी अपडेट कर देती हूँ। 25,550। सो दो रेजिस्टेंस हो गए। अब देखते हैं कि अगर मार्केट बाई चांस कल अगर मार्केट ने नीचे की डायरेक्शन में मूव किया तो हमारे पास सपोर्ट क्या है, कहाँ से मार्केट अगेन रिवर्स होके ऊपर जा सकती है। तो आज आज अगर आपने देखा होगा तो आज हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिला था, यहाँ से 25,280 के लेवल से आप देखोगे तो ये मार्केट 15 मिनट में मैं आपको दिखाती हूँ, 15 मिनट में आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो आप देखोगे तो यहाँ बैक टू बैक 4 रेड कैंडल बनी, फिर यहाँ तक मार्केट है। इसका लो कितना है इस कैंडल का, इस कैंडल का लो है 25,294। फिर जो नेक्स्ट कैंडल बनी उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला था एंड इसका लो है वो है 25,279.85। सो 25,280 से स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एक रिजेक्शन देखने को मिला, तो इसको अभी हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं। सो इसको मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, क्योंकि ये सपोर्ट है तो इसको मैं ग्रीन कलर में करूंगी। तो जब तक ये वाला लेवल नहीं ब्रेक होगा, क्या पता कल मार्केट फिर से ट्राई करे नीचे पे आने का और फिर डबल बॉटम बना के एक अच्छा खासा अप डायरेक्शन में मूव स्टार्ट हो जाए। तो नहीं पता कि कल क्या मोमेंटम होगा, लेकिन यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग एक पुल, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिला था आज के दिन। आप देखोगे तो 4 बैक टू बैक रेड कैंडल बनी, फिर यहाँ से रिजेक्शन मिला और उसके बाद 4-5 बैक टू बैक 15 मिनट के चार्ट में 4-5 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनी। सो ये एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन था, तो इसको अभी हम सपोर्ट कंसीडर करेंगे। फिर मैं वापस 1 घंटे के चार्ट पे आ जाती हूँ। सो 1 घंटे के चार्ट पर एक तो मुझे सपोर्ट ये हो गया 25,280। फिर नेक्स्ट सपोर्ट क्या है, एक तो सपोर्ट ये हो गया। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट सपोर्ट देखोगे तो एक यहाँ से तो मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है, सपोर्ट नहीं दिख रहा है। जहां से मार्केट उठती है उसको हम सपोर्ट बोलते हैं। तो कहाँ से उठी है, एक तो ये लेवल है, लेकिन ये लेवल बहुत नीचे है, इसके लिए मार्केट को बहुत अच्छा खासा डाउन डायरेक्शन में आप देखोगे तो ये लेवल पे मल्टीपल टाइम मार्केट यहाँ से एक पुल बैक देखने को मिला है और ऊपर गई है मार्केट। यहाँ से आप देखोगे तो मार्केट नीचे आ रही थी, फिर यहाँ से रिजेक्शन मिला और मार्केट फिर ऊपर चली गई। फिर और क्या सपोर्ट हो सकता है, एक तो ये सपोर्ट है, लेकिन ये बहुत ही नीचे के लेवल के सपोर्ट है। एक तो ये सपोर्ट मुझे दिखा, फिर एक ये भी सपोर्ट आप यहाँ इसको भी कंसीडर कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक
यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से एक मार्केट ऊपर गई है, फिर यहाँ पे भी मार्केट ऊपर गई है इस लेवल से, तो यहाँ इस वाले लेवल को भी आप एक सपोर्ट कंसीडर कर सकते हो, लेकिन ये लेवल बहुत नीचे है, 25,116, 25,000, ये लेवल बहुत नीचे है। अभी मार्केट 300 पॉइंट ऊपर है, तो पहले तो मार्केट 25,280 को ब्रेक करे, फिर 280 को ब्रेक करने के बाद वापस वो 25,190 के आसपास आएगी और फिर जाके यहाँ यहाँ पर आएगी, तो ये लेवल बहुत ही अभी नीचे के लेवल है। इसका जो है लो 25,121। सो ये तो मैंने 1 घंटे के हिसाब से बताया है। अभी मैं ये एरो हटा देती हूँ और एक बार 4 घंटे के हिसाब से भी देख लेते हैं और देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। सो 1 घंटे का मैं ये सब एरो हटाती हूँ एंड इसको मैं डेली में कन्वर्ट करती हूँ। डेली या फिर पहले मैं 4 घंटे के हिसाब से देख लेते हैं, तो 4 घंटे के हिसाब से क्या है। सो 4 घंटे के हिसाब से आप मार्केट अभी जिस लेवल पर है, तो यहाँ से एक रिजेक्शन आ सकता है। आप देखोगे तो ये यहाँ से मार्केट नीचे आई और कितना नीचे आई, 25,000 तक नीचे आई। यहाँ पे भी मार्केट नीचे आई और कितना नीचे आई, 25,000 तक नीचे आई। तो 2 बार ये चीज हो चुकी है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। लेकिन अभी जो कैंडल बनी हुई है, आप ये कैंडल देखोगे तो कैंडल की विक इतनी लंबी है एंड ये कैंडल दिखा रही है कि पॉजिटिवनेस है, और यहाँ पे 4 घंटे के हिसाब से 3 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल भी बनी है, तो नहीं पता कि मार्केट इस रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट करेगी या फिर इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाएगी। तो कल की ओपनिंग से पता चलेगा कि क्या हो रहा है। उसके बाद 4 घंटे के हिसाब से ये रेजिस्टेंस तो फाइन है एंड ये रेजिस्टेंस भी ठीक है, ऊपर का टॉप रेजिस्टेंस भी ठीक है। एंड सपोर्ट की बात करें तो ये सपोर्ट, ये एक छोटा सा सपोर्ट है जो कि मैंने 15 मिनट के हिसाब से बताया था। जो ये आपको ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये मैंने 15 मिनट के हिसाब से बताई थी, तो ठीक है। फिर ये सेकंड सपोर्ट यहाँ से, इसको चाहे तो आप हटा सकते हो, ये इतना जस्टिफाई नहीं कर रहा है। फिर ये एक सपोर्ट सही है, आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट नीचे आई, फिर एक पुल बैक गया, तो ये एक एज अ सपोर्ट का भी काम करेगा एंड एज अ रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। वो डिपेंड करता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है। तो ठीक है ये। अब एक बार डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। सो 1 डे के टाइम फ्रेम पर, ओके, सो 1 डे के टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रही है मुझे। ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल, फिर एक गैप अप हुआ, यहाँ पे आप देखोगे तो बीच में गैप है एंड गैप अप के बाद अगेन एक ग्रीन कैंडल। लेकिन ये आप देखोगे तो सेम लेवल से रिजेक्शन भी मिला है, तो इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एंड वीकली में क्या चल रहा है, वीकली में बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल बनी है। यहाँ से मार्केट नीचे गिर रही थी, फिर यहाँ पर ऊपर उठी, फिर एक रेड बनी, फिर बैक टू बैक 3 हफ्ते से मार्केट ऊपर जा रही है। एंड अगर मैं मंथली चार्ट की बात करूं, तो मंथली चार्ट में भी अगेन, ये सब मैं हाइड कर देती हूँ। मंथली चार्ट में भी अगेन यहाँ ये सबसे हाई ये था 24,799, सॉरी 25,799। जो ये मैं रिसेंट का हाई बता रही हूँ, प्रीवियस हाई नहीं। इसका जो हाई था वो था 26,227। फिर उसके बाद से मार्केट फिर नीचे आई, फिर एक पुल बैक हुआ, ये पुल बैक हुआ, पुल बैक के बाद फिर मार्केट ने ऊपर जाने का ट्राई किया, लेकिन प्रीवियस वाले हाई को नहीं ब्रेक किया। अब फिर से यहाँ पे दो, ये मंथ की कैंडल है, तो ये वाला जो मंथ था जुलाई मंथ, ये रेड में क्लोज हुआ। सितंबर मंथ भी रेड में, सॉरी जुलाई रेड में क्लोज हुआ। जुलाई के बाद अगस्त रेड में क्लोज हुआ, फिर ये अभी चल रहा है अगस्त के बाद सितंबर। तो सितंबर अभी क्लोज नहीं हुआ है, अभी सितंबर में 10-12 दिन बाकी हैं एंड अभी ये ग्रीन में है। सो पता नहीं ये क्या करेगी, सो आई डोंट नो। सो लेट्स देखते हैं, अभी मंथ खत्म होने में भी अभी काफी टाइम है, सेम मंथ का हो गया। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या आपका कोई भी कमेंट है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट आउट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।